अच्छा जी, 2023 के जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए उनको एफबीआर की जानिब से 114 के नोटिस जो हैं वो सेंड किए जा रहे हैं। और ये एक साहिब हैं, इनको 114 का नोटिस मौसूल हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इनबॉक्स के अंदर डिक्लेरेशन है, इसमें ये नोटिस आता है। और ये नीचे हम जाते हैं तो ये सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 के तहत नोटिस भेजा गया है। नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। ठीक है जी, टैक्स ईयर 2023 है और ड्यू डेट इसकी है 22 दिसंबर 2023। तो इसको व्यू करना हो तो ये जो आई होती है यहाँ से इसको हम व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम व्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट डेट 23 नवंबर 2023 है, यानी 23 नवंबर पे इन्होंने भेजा है और 22 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, जमा करवाने की, रिटर्न जमा करवाने की। तो अब मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने इसका रिप्लाई करना है तो फिर यहाँ से आप इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो एरो बना हुआ है, और फिर आप वहाँ यहाँ से जब रिप्लाई करेंगे तो इसका रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, इसका और कोई तरीकाकार नहीं होता, तो आप इसको यहाँ से रिप्लाई करके इसका रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, तो ये जो नोटिस है इसके अंदर कुछ चीज़ें पुरानी हैं, जैसे पुराने जो नोटिस थे पिछले साल के मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, उनमें जो जिस तरह से सेक्शन शामिल किए जाते थे, कुछ चीज़ें नई हैं। तो मैं पुरानी नई दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2023 का जो है वो फाइल करें। ठीक है, फर्निश का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और ये जो इन व्यू ऑफ सब क्लॉज 7 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि ये नोटिस आपको क्यों मौसूल हुआ है। तो इसके लिए हम जो है सेक्शन 114 में जाएंगे और वहाँ से देखेंगे। सेक्शन 114 का सब सेक्शन 1 है। ठीक है, बड़ा डिटेल्ड है। इसमें ये रेड कलर की जो है ये क्लॉज बी है। ठीक है, और अगेन इसमें ये रेड कलर की सब क्लॉज 7 है। इसके तहत नोटिस आया है, यानी कि ये जो बंदा है जिसका मैंने आपको बेसिकली ये इनबॉक्स दिखाया है IRIS का, ये जो बंदा है इसने एक ही रिटर्न जमा करवाया था 2022 में, लेट रिटर्न। ठीक है, और अब चूंकि उसको NTN नंबर मिल गया हुआ है, इस वजह से NTN के तहत इसको नोटिस आया, क्योंकि इस बंदे की कोई ख़ास जायदाद नहीं है, मैंने इनका रिटर्न फाइल किया था। अब NTN नंबर की जिस बंदे ने लिया हो उसके ऊपर इन सेक्शन 114 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना लाजमी हो जाता है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर हर साल रिटर्न फाइल करना लाजमी है, अभी तक इन्होंने रिटर्न अपना फाइल नहीं किया। अच्छा जी, अब हम दोबारा चलते हैं हमारी जो डिस्कशन थी उसके ऊपर। तो इसके अंदर जनाब इन्होंने कहा है कि आप जो है सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114 के तहत आपको ये नोटिस भेजा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये भी एक जो है इसमें थोड़ी सी इन्होंने एडिशन की है कि जो बेसिकली हमारा सब सेक्शन 4 है, सेक्शन 114 का मैं निकालता हूँ यहाँ पे, ये है सब सेक्शन 4। इसमें ये है कि कमिश्नर जो है वो नोटिस सेंड करता है, यानी आप ये ना समझें कि ये किसी एफबीआर के बंदे ने आपको नोटिस सेंड किया है, बल्कि इसमें सेंडिंग अथॉरिटी जो है वो कमिश्नर है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें नई शामिल की गई है कि ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इसको मौसर बनाया गया है। अच्छा, अब इसके अंदर दो और चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ क्वाइट न्यू है और वो ये है कि अगर आप इस नोटिस के रिप्लाई में रिटर्न फाइल नहीं करते तो उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसमें एक कॉन्सिक्वेंस जो है नया डाला गया है, और वो है कि आपकी एक्स पार्टी असेसमेंट होगी अंडर सेक्शन 121। तो ये एक्स पार्टी असेसमेंट क्या होती है? इसके अंदर सेक्शन 121 ये आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। तो ये वाला सेक्शन जो है इसके तहत आप देख सकते हैं, मैं इसको स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है इसका टाइटल है, और इसके अंदर ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सॉरी रेड में हाईलाइट किया हुआ है, कि एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, यानी कि बेसिकली कमिश्नर ये करेगा कि आपको किसी थर्ड पार्टी से, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ़र्म होगी या जो भी जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा एफबीआर के साथ, उनसे असेसमेंट करवाएगा आपकी टैक्सेबल इनकम की। ठीक है, और उसके बाद जो आपका टोटल टैक्स बनेगा वो आपको कहेगा कि भाई इतना टैक्स अदा करो। तो ये एक नई चीज़ शामिल की गई है, ये पहले जो नोटिस थे पिछले उनमें नहीं होती थी। तो ये असेसमेंट वाली जो चीज़ है इसमें ये होगा कि आपकी इनकम वो खुद से कैलकुलेट करके
एक गेस करेंगे और उस पर आपको टैक्स बना के भेज देंगे, भाई आपका टैक्स पेबल ये बनता है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसकी अगर असेसमेंट हो गई तो फिर आप इसको यानी कि असेसमेंट को दोबारा से ख़त्म नहीं करवा सकेंगे, ठीक है। क्योंकि असेसमेंट की ख़त्म करने का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आप उन्हें कहेंगे भाई मेरी असेसमेंट ख़त्म करो, मैं अब रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो इसमें ये सीरियस मामला हो गया है अब इसमें। तो दूसरी इसमें ये चीज़ है कि जो पुराना था कि सेक्शन 182 के तहत, सब सेक्शन 1 के तहत फ़ाइन जो भेजा जाता था आपको, वो फ़ाइन भी भेजा जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये जो एक तो आपकी असेसमेंट थर्ड पार्टी कर देगी, और दूसरा वो आपको टैक्स भेज देंगे कि भाई इतना टैक्स अदा करो, और तीसरा वो आपको फ़ाइन भेज देंगे 182 सेक्शन के तहत। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें कुछ न्यू एडिशंस हैं सेक्शन 121 वाली। तो इसमें फिर इससे पहले कि वो खुद से आपकी असेसमेंट करें और आपको टैक्स भेजें, आप इसको, क्योंकि महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा है जो इन्होंने दिया है, तो इसके अंदर अंदर अब मोस्टली लोगों को मसूल हो गए हुए हैं। जिन लोगों को मसूल नहीं हुए वो आज मसूल हो जाएंगे या कल में मसूल हो जाएंगे, ठीक है। तो नोटिस मसूल हो चुके हुए हैं। तो आप अपना इनबॉक्स खोल के देखें और इसका काइंडली जो है रिटर्न टाइमली अभी रिटर्न इसका फाइल कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है जी। अदरवाइज़ काफ़ी इसमें परेशानियाँ आपके लिए आ सकती है।